एपिसोड 2। अब तक खुश खुश रहने वाले अरुण तरुण की लाइफ में सब अच्छा था, बट लास्ट वीक से उनकी लाइफ में एक उथल पुथल या हौच पौच हो गया था। नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में अजीब सी बातें होने लगी थी। आगे क्या हुआ जाने। फिर रात को 2 बजे उनके डैडी मम्मी को घर लेकर आए, सीधा रूम में सुला दिया और वापस आकर अरुण तरुण के पास आकर बैठ गए। अरुण तरुण ने पूछा, डैडी क्या हुआ? मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी को क्या हुआ है? उनके डैडी ने बोला, मैं खुद हैरान हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी को इतना ढूंढता रहा पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर अचानक से जंगल के रास्ते से आती दिखी। मैंने जैसे ही कुछ पूछता तुम्हारी मम्मी ने बोला मुझे सोना है। फिर मैंने उन्हें परेशान नहीं किया और मैं उन्हें ले आया। अब तुम भी आराम करो, रात बहुत हो गई है, मॉर्निंग में बात करेंगे। अरुण तरुण अरुण तरुण अपने डैडी को ओके बोल के वहाँ से अपने रूम में आ गए, पर वो थोड़ा डरे हुए थे। अरुण ने बोला भाई अरुण ने अपने बड़े भाई तरुण को बोला, भाई मम्मी ठीक ठीक है ना? सब ठीक है? तरुण ने बोला, हाँ भाई तू फिक्र मत कर, सब ठीक है, चल सोते हैं। मॉर्निंग में सब नॉर्मल था। मम्मी डेली डेली रूटीन की तरह ब्रेकफास्ट बना रही थी। अरुण तरुण भाग कर मम्मी के पास गए और बोले, मम्मी आप कैसे हो मम्मी? और चिपक गए। उनकी मम्मी ने उन्हें देखा और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, चलो ब्रेकफास्ट करो। उनकी मम्मी अभी भी थोड़ा थकी हुई सी लग रही थी। उनकी मम्मी ने उन्हें देखा और ज़्यादा बात नहीं की, वो शांत थी। तभी अरुण अरुण तरुण के डैडी आए और बोले, चलो आज संडे है, सब रेडी हो जाओ, घूमने चलेंगे। आज घूमने चलेंगे सब, चिल्ड्रन पार्क। अरुण तरुण बहुत खुश हुए। छोटा अरुण तो नाचने ही लगा, पर तरुण देख रहा था कि उनकी मम्मी पहले की तरह जैसे खुश होती थी वैसे खुश नहीं थी। पर वो सब तैयार होने लगे जाने के लिए। जैसे ही सब तैयार होकर कार में बैठने के लिए बैठने आए तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके घर के बाहर एक अजीब सी टूटे पेड़ की झाड़ियाँ सी पड़ी हैं, जिसको उसके डैडी हटाने लगे। तरुण ने पूछा, डैडी ये कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से आया है। अच्छा, फिर वो सब कार में जाके बैठ गए। डैडी मम्मी आगे और अरुण तरुण पीछे की सीट पर। वो सब जाने लगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके डैडी फिर से उतर कर चेक करने के लिए गए पीछे। इतनी देर में तरुण ने देखा कि उनकी मम्मी उनके कार के फ्रंट पे टकी हुई डायनासोर टॉय को घूर रही है। वो देखने लगा कि मम्मी ऐसे क्यों घूर रही है। तभी अचानक से उनकी मम्मी ने उस डायनासोर टॉय को वहाँ से हटाया और हाथ में लेके तोड़ दिया। अरुण चिल्लाया, मम्मी आपने ये क्या किया? ये मेरा फेवरेट टॉय था, आपने ऐसे इसे क्यों तोड़ा? और तभी उसकी मम्मी अचानक पलट कर बोली, तुम्हें और टॉय चाहिए कि नहीं, बोलो। अरुण तरुण डर गए। उनकी मम्मी की आवाज़ अलग थी और नज़रें भी बहुत, इतना इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था उन्होंने। और वो चुप हो गए। तभी उनके डैडी पीछे से कार ठीक करके आके बैठे और बोले, चलो चलते हैं चिल्ड्रंस पार्क। लेकिन उन्होंने भी नोटिस किया कि ये डायनासोर टॉय किसने तोड़ा। फिर वो पलट कर बोले, अरुण तरुण तुम में से किसने ये टॉय तोड़ा है? वो दोनों सहमे हुए से इशारा करके बताने लगे कि वो मम्मी ने तोड़ा है। उनकी मम्मी बाहर देख रही थी। उनके डैडी ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा और ना उनकी मम्मी को, बस हैरानी से देखने लगे और कार स्टार्ट करके जाने लगे। अब वो चिल्ड्रन पार्क पहुंच गए। चिल्ड्रन पार्क पहुंचते ही वहाँ पर सब नॉर्मल सा था। बाकी पेरेंट्स भी वहाँ पर अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। सब बहुत मज़े कर रहे थे, मस्ती करने लगे। बहुत झूले ही झूले सब जगह, अच्छे अच्छे गार्डन, बहुत ग्रीन।
वो भी लोग वहाँ पर अरुण तरुण भी सब भूल गए और अपने झूले झूलने लगे। बहुत तरह के झूले थे वहाँ। ऐसे करते उनको दोपहर हो गई, लंच टाइम हो गया। बाकी पेरेंट्स भी अब चिल्ड्रन पार्क की फूड शॉप पर जाने लगे और अरुण तरुण के डैडी भी। वो सब वहाँ टेबल बुक करके बैठने लगे। तभी वहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी, लेकिन अरुण तरुण और उनकी मम्मी को जगह मिल गई थी। उनके डैडी फूड शॉप पर चले गए और लंच ले आए, जो कि छोले भटूरे और आइसक्रीम था। वो लोग बहुत खुश हो गए, वो खाने लगे। जैसे ही लंच ख़त्म हुआ, उन्होंने देखा कि लंच ख़त्म होते होते ही आसमान में डार्क ग्रे काले बादल छाने लगे हैं। काफ़ी डार्क हो गया एकदम से। सब भागने लगे, जैसे बहुत सबको लगा कि तेज़ बारिश होने ही वाली है शायद, जो कि सही भी था। अरुण तरुण और उनके डैडी मम्मी के कार तक पहुंचते पहुंचते ही तेज़ बारिश होने लगी। इतनी तेज़ बारिश की कार उनके डैडी को समझ नहीं आया, क्योंकि अगर इतनी तेज़ बारिश में जाएंगे तो कार बंद होने का डर है। वो सोच ही रहे थे कि तभी उनकी मम्मी ने बोला, थोड़ा आगे जहाँ जंगल शुरू होता है वहीं चलते हैं, वहाँ एक होटल है, अतरंगी होटल, वो सही है, वहाँ रुक लेते हैं, कल मॉर्निंग में चलेंगे फिर घर के लिए। जिसे सुन के उसके डैडी रिलैक्स हो गए और उन्होंने बोला, हाँ सही कह रही हो, चलो वहीं चलते हैं। और वो जाने लगे उस होटल में। ज़्यादा दूर ना जाते हुए वो होटल में पहुंच गए। होटल में जाते ही उन्होंने देखा एक अजीब बात जो नोटिस की, वो ये थी कि होटल की एंट्री पे दो दरवाजे थे। दो दरवाजे, वो दरवाजे बिना घर के थे। उनके पास वो खाली फ्रेम थे, दो दरवाज़ों के फ्रेम, खाली फ्रेम। उस होटल की एंट्री पे ऐसे बेरंग डल से पुराने दरवाजे क्यों लगाए गए हैं। बस यही सोचते और देखते हुए डैडी और अरुण तरुण आगे जाने लगे, पर उनकी मम्मी पहले आगे निकल चुकी थी होटल के मेन गेट पर, एंट्री गेट पर। वहाँ पर वो बोली, आ जाओ यहाँ पर, यही है होटल। अरुण तरुण के डैडी हैरानी से और वो भी दोनों बच्चे भी हैरानी से देखते हुए जाने होटल में पहुँच गए। अब अंदर चेकिंग करने के बाद अरुण तरुण की मम्मी ने बोला कि मैं रूम में बच्चों को ले जाती हूँ, आप कार को सही जगह पार्क कराओ। तो अरुण तरुण